याद है। Firstly, नमस्ते to all teachers and all friends. And आज हम यहाँ पे फेयरवेल के लिए इकट्ठे हुए हैं। And मैंने टीचर्स के लिए एक पोएट्री लिखी है जो मैंने खुद लिखी है। तो आज मैं ये सुनाना चाहती हूँ। पोएट्री का शीर्षक है टीचर बनना इतना आसान तो नहीं। टीचर बनना इतना आसान तो नहीं जितना हम समझते हैं। हम बच्चों की शरारतें झेलना, हमारी बकवास बातें सुनना, अपना गुस्सा कंट्रोल करके हमें शांत कराना इतना आसान तो नहीं जितना हम समझते हैं। आपकी वजह से हमने पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जिंदगी में सही रास्ता चुनना सीखा। पर ये सिखाना इतना आसान तो नहीं जितना हम समझते हैं। मेरा पूरा बचपन मैंने इस स्कूल में बिताया है। इन टीचर्स ने न जाने मुझे कितना कुछ सिखाया है। खिलखिलाकर हंसना सिखाया है, सच का साथ देना सिखाया है, जिंदगी को जीने का सही तरीका बताया है। मगर ये बताना इतना आसान तो नहीं जितना हम समझते हैं। घर वालों के बाद आप ही तो है जिन्होंने हौसला बढ़ाया है, कभी अपनों से अलग नहीं बताया है, हमको अपने बच्चों के समान ही प्यार जताया है। ये बताना इतना आसान तो नहीं जितना हम समझते हैं। गलती पर डांट कर समझाना और रोने पर प्यार से बनाना, ये टफ सी किताबों को इजी सी किताब बनाना इतना आसान तो नहीं जितना हम समझते हैं। हम अपने डाउट लेकर आपके पास चले आते और आप हमें सब समझाते, चाहे दिन हो या रात आप हमें सब समझाते। जब हमें फिर भी कुछ समझ नहीं आता तो हम वापस आपके पास चले आते और आप हमें फिर से मुस्कुराकर सब समझाते। आपको उम्मीद करना कि हम अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे, पर जब नंबर कुछ कम से रह जाते तब भी मुस्कुराकर हमारा हौसला बढ़ाते। पर हाँ, ये हौसला बढ़ाना इतना आसान तो नहीं जितना हम समझते हैं। एंड ये लाइन प्रिंसिपल सर के लिए, जिन्हें हम प्यार से बड़े सर कहते हैं। वो हाँ कर रहा है, वो हाँ कर रहा है। सर सुनो, सर जी आपके लिए कुछ परेशानी होती तो प्रिंसिपल सर को कह देते। दिन में 5-6 चक्कर उनके ऑफिस के काट ही लेते, पर वो बार बार उतने ही प्यार से बात करते और सारी परेशानी को सॉल्व करते। पर हाँ, एक बात भूल मत जाना, टीचर बनना इतना आसान तो नहीं जितना हम समझते हैं। एंड लास्ट में कुछ लाइन्स में कुछ टीचर्स के लिए बोलना चाहूंगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं धनपति मैम से। सबसे पहले धनपति मैम की बात करेंगे, जिनका स्लोगन जाओ अपनी क्लास में ये था, बट उनका प्यार किसी के लिए बिल्कुल भी कम ना था। जिनका काम था टेंशन लेना एंड हॉबी खुद चिल्लाकर हम सबको बोलना चिल्लाओ मत, सर में दर्द हो रहा है। अगली हम सबकी प्रिय रंजना मैम, उनके लिए तो मैं क्या ही कहूँ, उनके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। उनके कारण से ही मैंने अपना एक विषय निश्चित कर लिया। थैंक यू सो मच मैम। नेक्स्ट हमारी पूनम मैम, जिनके कारण मुझे मैथ से था प्यार एंड 5th के बाद मुझे मैथ्स को करना था इनकार, बट आई कांट डू दिस बिकॉज ऑफ द सरकार। नेक्स्ट है हमारे अमित जी सर, जिनको मैं इस साल फर्स्ट टेस्ट से जानती हूँ। वैसे तो वो है बहुत ही फ्रेंडली, बट व्हेन इट कम्स फॉर स्टडीज ही इज सो सीरियस, नॉट फनी। एंड मैं आगे माधुरी मैम के लिए कुछ बोलना चाहूंगी। माधुरी मैम हम सबकी है प्यारी, जो देखती काइंड ऑफ परी। एंड नेक्स्ट है देवेश जी सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर साइंस पढ़ाने के लिए, आपकी वजह से मैं पास हो गई, सो थैंक यू सो मच। एंड लास्ट में मनीष जी सर, जिनके पास मैं कभी पढ़ी तो नहीं, बट ऐसा लगता है वो बहुत अच्छा पढ़ाता है, क्योंकि जब वो कुछ भी बोलते हैं तो राजस्थान में भूकंप आ जाता है। अब मैंने अपनी फेलो क्लासमेट्स के लिए कुछ लिखा है, तो क्लासमेट्स ध्यान से सुनना, सबके लिए एक-एक लाइन है। तो क्लासमेट्स आपके लिए बोलना चाहूंगी, ये लाइन सेहत के लिए हानिकारक है तो कोई दिल पे मत लेना, वरना हार्ट प्रॉब्लम हो जाएगा ना। लेट्स स्टार्ट विद जिसकी फेवरेट टीचर थी कल्पना मैम एंड फेवरेट स्लोगन था मैं मम्मी को बुला लाऊंगी।
जब मुझे इंस्टा पर करना था ग्रो तो उसने दिया मेरा बहुत साथ, सो फॉर दैट थैंक यू सो मच ब्रो। अभी हर्षिता जिससे मिली मैं 10th में बट ना हुई ज्यादा बात,